बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज दी लैक्चर का साडा विषय है 10वीं जमात का अध्याय 14 अंकड़ा विज्ञान। उसके विच है बहुलक। अज असीं बहुलक बारे चर्चा करांगे। तुसीं सारिਆਂ ने 9वीं जमात विच बहुलक बारे पहला ही सिक्ख्या होया है। तुहानूं सब नूं पता है कि बहुलक किसनूं कहंदे है ते इसनूं वर्गीकृत अंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह पता किया जाता है। फिर भी असीं इसकी दोहराई कर लैंदे आ। सब तो पहला असीं बहुलक ते आउंदे कि बहुलक हुंदा की है। बहुलक तो की भाव है? बहुलक की हुंदा है कि दिते हुए प्रेखणां विच वो प्रेखण जो सब तो ज्यादा वार आउंदा है उसनूं बहुलक कहा जाता है। जां कह सकते हैं कि वो प्रेखण जिसकी बारंबारता जां ज्यादा बार जिन्नी बारी वो दोहराया गया है उसनूं की कहते हैं बारंबारता। जिसकी बारंबारता सब तो ज्यादा होवे वो मुल बहुलक अखवाउंदा है। तो परिभाषा की बनेगी? दिते हुए प्रेखणां विच वो मुल जां प्रेखण जो सब तो ज्यादा बार आउंदा है, जां कह सकते हैं जां प्रेखण दा मुल जिसकी बारंबारता सब तो ज्यादा होवे उसनों बहुलक किया जाता है। की भाव है कि वो प्रेखण जो सानू प्रेखण दिते होणगे असीं उहदे विच देखना है कि वो प्रेखण जिहड़ा सब तो ज्यादा वार उहदे विच आ रहा है जां जिसकी बारंबारता सब तो ज्यादा है उसनूं की कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है, मोड कहा जाता है। हुण असीं इह बहुलक अवर्गीकृत अंकड़िਆਂ विच जो तुसीं 9वीं जमात विच कीता उस दे विच बहुलक किस तरह पता करदे सी वो भी एक उदाहरण करके देख लैंदे हैं। अवर्गीकृत अंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बहुलक पता कीता है वो असीं एक उदाहरण लैंदे हैं और बहुलक पता करना उस तरह सीख लैंदे हैं कि 9वीं जमात विच किवें कीता सी। साडी एक दोहराई है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ 10 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ 2 6 4 5 0 2 1 3 और 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ 10 ਮੈਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ संख्या और दूसरे कॉलम में आ जाएगा क्रिकेट मैचों की संख्या। तो विकटां की संख्या सब तो घट कितनी है? किन्ने तो शुरू हो रहा है? 0 तो। और सब तो वध कितनियां विकटां उसने प्राप्त की है? 6। ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 6 तक जाना है ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 0 1 2 3 4 5 और 6 तक लिख लेने हैं। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ 0 ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ।
और एक विकेट किन्ने च करी है, वो भी एक मैच विच ही है। और 2 विकेटां 1 2 और 3 मैचों में उसने 2-2 विकेटां प्राप्त की हैं। और 3 विकेटां किन्ने विच कीतियां, 1 2 मैचों में उसने 3-3 विकेटां प्राप्त की हैं। और 4 विकेटां एक ही है। और 5 विकेटां वाले कितने मैच है, ये भी एक है। और 6 वाले 6 भी एक मैच में ही किया। इसका जोड़ भी चेक करना, जोड़ भी चेक कर सकते हैं। 3 4 5 2 7 8 9 ते 10 10 ही मैच ही 10 बन रहा, साडा सही है। बार-बार का सारनी साडी ये बिल्कुल सही है। हुण असीं इत्थों इहदा बहुलक पता करना है, किवें होएगा कि इसी परिभाषा कि प्रेखण का वो मुल जो सब तो ज्यादा वार होता है। ज्यादा वार देखिए तो इतने देख सकते सानू कौन दिख रहा है, 2। और दूसरा इसमें की लिखा है, जिसकी बारंबारता सब तो ज्यादा होवे। असीं ये बारंबारता बना ली, मैचों की जो संख्या लिखी है ये साडी बारंबारता है। और बारंबारता देखो सब तो ज्यादा बारंबारता केड़ी है, सब तो वड्डी बारंबारता इस विच केड़ी दिख रही है, कितनी है, 3 है। तो 3 दे सामने वाला जो मुल है वो होएगा साडा बहुलक। 3 दे सामने कितना है, 3 दे सामने केड़ा मुल आया, 2। तो बहुलक कितना आया, बहुलक बराबर 2। तो बहुलक 2 होएगा। ये वाला तुसीं 9वीं जमात विच कीता है, अवर्गीकृत अंकड़े सी। दोबारा फिर देख लो, परिभाषा के हिसाब नाल देखिए तो इत्थों असीं सीधा भी पता लगा सकते हैं सब तो ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 3 बार आ रहा है, कोई होर 3 बारी नहीं आ रहा। इसलिए इसका जो बहुलक है 2 है। जे असीं बारंबारता सारणी बना के करते हैं तो इत्थे असीं बारंबारता देखनी है कि सब तो वड्डी बारंबारता किहड़ी है, कितनी है, 3 है। उसके सामने जिहड़ा मुल है वो वाला बहुलक है, कितना सी, 2 सी, तो बहुलक 2 आ गया। एक गल का होर ध्यान रखना है कि बहुलक जरूरी नहीं एक ही मुल आवे, बहुलक एक तो ज्यादा हो सकते हैं। जेकर बारंबारता बराबर आ जाए, सब तो वध वाली बारंबारता वाले 2 मुल हो जाए तो बहुलक 2 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुलक एक ही होना है, बहुलक एक तो ज्यादा हो सकते हैं। तो यह वाला काम सी अवर्गीकृत अंकड़ियां विच बहुलक पता करना। हुण असीं अगे सीखते हैं जो 10वीं जमात दे विच है साडा, 10वीं जमात विच असीं वर्गीकृत अंकड़ियां दा बहुलक पता करना है। उस दे लई असीं एक उदाहरण लवांगे और उसनूं हल करके देखांगे कि किस तरह बहुलक 10वीं जमात विच वर्गीकृत अंकड़ियां दा बहुलक पता कीता जाना है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, ये साडे कोल एक उदाहरण है कि किसी मुहल्ले दे विच वख-वख परिवारां दा कोई सर्वेखण कीता गया, जिस दे अंकड़े हेठ लिखे अनुसार हैं। उन्हां दे परिवारां दा माप लिया गया कि एक परिवार विच किन्ने मैंबर है और उस तरह दे किन्ने परिवार है, वो साडे कोल इत्थे सारणी विच दिता होया है। जिवें 1 तो 3 तो भाव है कि 1 तो लैके 3 तक मैंबर एक परिवार विच जिहड़े हैगे वो किन्ने परिवार है, 7 है। और 3 तो 5 वाले 8 है, और 5 तो 7 वाले 2, और 7 तो 9 वाले 2 है, और 9 तो 11 वाले एक परिवार है। इस तरह के जो अंकड़े होंगे जिन्हां विच वर्ग अंतराल बना के दिता होवे तां इन्हां अंकड़ियां नूं असीं वर्गीकृत अंकड़े कहते हैं। तुसीं पहलां जो आपां उदाहरण करी वो अवर्गीकृत अंकड़ियां दी सी, ये वाले वर्गीकृत अंकड़े है। हुण इस दे विच असीं बहुलक पता करदे हां। जो 10वीं विच असीं वर्गीकृत अंकड़ियां दा बहुलक ही पता करना है, तो इहदे विच असीं बहुलक पता करके देखदे हां। जिवें असीं पहलां उदाहरण विच कीता उस तरह पता करके देखदे हां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? 3 ਤੋਂ 5। ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਲਕ ਦਾ। बहुलक 10 तो पता लग रहा है कि बहुलक जो आएगा वो 3 तो बड़ा और 5 तो छोटा आएगा। बहुलक 3 तो 5 के विचकार आएगा। स्पष्ट रूप में पता नहीं लग रहा कि बहुलक है कितना। हुण इत्थे असीं बहुलक नहीं कर सकते, पता जरूर लग रहा है कि बहुलक का मुल 3 तो बड़ा 5 तो छोटा आएगा, पर बहुलक पता करने के लिए सानू इत्थे फार्मूले की वरतों करनी पएगी। वो बहुलक का असीं फार्मूला देखांगे, फार्मूला लगा के ही मुल पता किया जाना है। फार्मूला जान लेने कि बहुलक का फार्मूला की है। तो बहुलक बराबर हुंदा है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट बंद सारे दी गुणा हुंदी है h। ਇਹ ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ l ਹੈ। l ਕੀ ਹੋਏਗੀ? l ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ। l ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਲਕ वर्ग अंतराल दी हेठली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। हेठली सीमा होएगी ਇਹਦੀ ਬਹੁਲਕ वर्ग अंतराल दी L। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ F1। F1 ਕੀ ਹੈ? F1 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ F1 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ F0। F0 F1 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। F1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। F2 F1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। और H ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? H ਹੈ वर्ग आकार। हरेक जो वर्ग अंतराल दिते है उन्हां दा आकार की है वो साडा H आ जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ L ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ F1 ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਆ। F1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ? 8। ਤਾਂ F1 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ F1 ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ बहुलक वर्ग अंतराल है। तो बहुलक वर्ग अंतराल हो गया 3 तो 5। तो L की है? बहुलक वर्ग अंतराल दी हेठली सीमा है। हेठली सीमा कितनी है? इत्थे 3 है। तो L कितना हो गया? 3 आ जाएगा। अगे है F0। F0 की सी? F1 तो ऊपर ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉੱਪਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ F0 होगी। F2 F1 तो हेठां ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 है। ये F2 हो गया। और H ਹੁੰਦਾ वर्ग आकार। वर्ग आकार इत्थों पता लग गया वर्ग अंतराल तो 1 तो 3 3 तो 5 5 तो 7 7 तो 9 और 9 तो 11 किन्ने किन्ने ਦਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 2 ਦਾ। ਤਾਂ H ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। और ये सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ L ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ। F1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। F0 F1 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। F2 F1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। H ਵਰਗ ਆਕਾਰ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਲਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। F1 ਕੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ F1 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ 8 ਹੈ। F1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8। F1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ F0 नीचे F2। F1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ L ਹੁੰਦੀ ਹੈ। L ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ 3 ਤੇ H ਵਰਗ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ L ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ? 3। F1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 8। F2 2। F0 7 और H ਦਾ ਮੁੱਲ वर्ग आकार
वर्ग अंतराल जो दिते हैं उन्हां विच किन्ने किन्ने दा अंतर है। 1 तो 3, 3 तो 5, 5 तो 7, 2 2 का अंतर है, तो वर्ग आकार कितना h हो गया 2। हुण ये सारे मुल लिखण तो बाद असीं फार्मूले विच भरने हैं और उसनूं हल करना है। तो मोलक का फार्मूला तुहानूं पहलां दस्सिया सी, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत याद होएगा तुहानूं। की हुंदा है? मोलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और इस सारे दी गुना H। हुण ये जो फार्मूला है इस विच असीं ये मुल भरने हैं। तो मुल भरदे हैं असीं L दी जगह ते कितना आएगा? L बराबर कितना है? 3 है। L दी थां ते कितना हो गया? 3 प्लस F1 है 8 माइनस F0 कितना है? 7 बटे 2 गुना F1 है 8 माइनस F0 7 माइनस की है F2 है। F2 भी इत्थे घटना है। F2 कितना है? 2 और ब्रैकेट बंद कर देनी इसकी और गुना है H कितना सी? 2 सीगा, तो इत्थे 2 नाल असीं गुना करवा देना। ये असीं फार्मूले विच मुल भर लए। हुण इसनूं हल करना है। हल करन वेले बोर्ड मास दा नियम है जो उसनूं ध्यान विच रखना है। पहला की करीदा उहदे विच ब्रैकेट ऑफ, सब तो पहला ब्रैकेट हल करी जाती है। तो इहदे विच ब्रैकेट हल करांगे, फिर डी आ जांदा है, भाग डिवीजन भाग होनी है, फिर गुणा होंदी है, फिर जोड़, फिर घटाओ, उसी तरह ही चलांगे। पहला ब्रैकेट नूं हल करना है। तो ब्रैकेट हल करते हैं। ऊपर की है 8 माइनस 7, 8 चों 7 गए 1। नीचे इत्थे ध्यान नाल तुसीं करना है। इत्थे अक्सर विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। ये जो लिखिया सी 2 गुना 8 माइनस 7 माइनस 2, इत्थे पहला गुणा करवाउणी है इन्हां दी, बाद विच जोड़ घटाओ जो भी होना बाद विच होना। पहला इत्थे गुणा करवावांगे। कई की करते हैं कि 8 चों 7 घटा लेंगे, वो नहीं हो सकता, इस तरह नहीं करना। पहला गुणा होएगी 2 गुना 8 16, इन्हां दी गुणा होगी। अगे हुण देखो यह गुणा हो गया 16 आ गया। इन्हां च देखो दोनों ही माइनस दे है। एक बार असीं लिख लेने इस तरह, अगले स्टेप विच अगे हल करांगे। गुणा 2, हुण देखो इत्थे 1 बटा 16 माइनस 7 माइनस 2, 16 दे विचों ये दोनों घट रहे हैं, 7 भी घट रहा है, 2 भी घट रहा है। तो इन्हां नूं इकट्ठा जोड़ के भी असीं घटा सकते हैं। माइनस 7 ते माइनस 2, 16 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 7 माइनस ही 2, तो माइनस का कितना आ गया? 9 गुणा 2। तो 3 प्लस 1 बटा 16 चों 9 गए, कितने आए? 7 गुणा 2। इत्थे जे इस अंश नाल ऊपर वाली जो रकम है इहदे नाल असीं इस हर नूं कट सकते हैं, कट देना है। कई सवालों में कट्टिया जाएगा, पर इत्थे असीं नहीं कट सकते। 2 दे पहाड़े विच 7 नहीं आउंदा, तो इस नूं नहीं कट सकते, तो नहीं कटना। अगे की आ गया? 3 प्लस अंश नूं अंश नाल गुणा करवा देनी है। 1 गुणा 2 2 ही आएगा बटा 7। इस तरह इत्थों तक असीं हल करना है। अगे फिर इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान रखना है। कुछ एक विद्यार्थी जल्दबाजी विच की कर जांदे, इन्हां नूं सीधा ही जोड़ दिंदे हैं। 3 नूं 2 विच जोड़ता बटा 7 लिखता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इत्थों थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान रखना है कि इसका की करना है। इहनूं उवें ही लिख लो, 3 नूं 3 ही लिखो। इहनूं अलग तो भाग करवा के इसका दशमलव रूप कढ लो। 2 बटा 7 नूं दशमलव रूप च लिखना है। तो इत्थे असीं भाग करवा लेने हैं। 2 नूं रखांगे विच और 7 नाल भाग कराउणी है। की करना हुंदा है? जो अंश हुंदा है वो वड्डा होवे चाहे छोटा होवे, उसनूं अंदर रखना है। हर दे नाल भाग करवाउणी है। हर कितना है? इत्थे 7 नाल भाग होनी है। हुण देखो 2 है, 7 तो छोटा है, 1 ते भी नहीं जाना है। किन्ने ते जाएगा? 0 ते। 7 0 0, बाकी की आ गया 2, दशमलव लगावांगे तो 1 0 मिल जाती है, 20 बन गया। 7 दूनी 14,
बाकी फिर की बचा 6 दशमलव लग गया हुआ है तो 0 आपां नूं फिर मिल जाएगी 60, 8 7 56, बाकी अगे आया 4। अगे करने की जरूरत नहीं, 2 स्थान तक कर लेना, इन्ना काफी है। दशमलव के 2 स्थानों तक असीं इसका मुल पता कर लेना है। तो की आ गया मुल 0.28। हुण इहनूं असीं जोड़ना है, जोड़ करना है। जोड़ वेले भी ध्यान रखो कि दशमलव तो बाद जिन्ने अंक है वो दोनों विच बराबर होने चाहिए है। ये दशमलव तो बाद 2 अंक है तो इत्थे नहीं है तो असीं बना लेने हैं। की करना है 3.00 लिख लो इसमें, और वो की है दूसरा 0.28, इन्हां दा जोड़ कर दो 8.2.303। तो आंसर साडा की आ गया 3.28। ये वाला साडा बहुलक आया। ये बहुलक इस तरह से पता करना है। तो देखो बहुलक आपां की कहा सी कि 3 तो 5 दे विच आएगा, मुल भी इसका 3 तो 5 दो विच ही है। 3.28 है, 3 तो वड्डा है और 5 तो छोटा है। दोबारा फिर एक बार इसनूं देख लेने हैं। सब तो पहला जो फार्मूले दे विच मुल सानूं चाहिए है वो असीं पता कर लेने हैं। सब तो वड्डी बारंबारता F1 हुंदी है। सब तो वड्डी बारंबारता देखो उसनूं F1 लिख दो, उस तो ऊपर वाली बारंबारता नूं F0, नीचे वाली नूं F2। F1 दे सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो साडा बहुलक वर्ग अंतराल आ जाता है। उसकी हेठली सीमा होएगी L, ये L आ जाएगा। और H की हुंदा है वर्ग आकार। वर्ग आकार किन्ने किन्ने दा विच अंतर है वर्ग अंतराल दे विच, वो H आ जाएगा। ये मुल तुसीं सब तो पहला पता करने और लिखने जरूर है। अगला स्टेप है फार्मूला। फार्मूला तुहानूं होना चाहिए, याद होना चाहिए यही वाला कि बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणा H। ये फार्मूले दे विच सारे मुल तुसीं भर देने हैं। मुल भरन तो बाद असीं इस नाल हल करिया, 8 तो 7 गए 1, ये पहला गुणा करवानी है, 2 गुणा 8 16, इहनूं उसी तरह ही लिखता बाकी। अगले स्टेप विच की करिया 3 प्लस 1 उवें लिखिया, 16 माइनस की है 7 ते माइनस 2 है, माइनस 7 ते माइनस 2 माइनस 7 ते माइनस 2 माइनस दे 9 हो गए और गुणा 2, 16 च 9 गया 7, 3 प्लस 1 बटा 7 गुणा 2, 2 नूं इहदे नाल गुणा कराई 1 नाल तो की बन गया 2 एकम 2 बटा 7, 3 प्लस 2 बटा 7 और 2 बटा 7 का दशमलव रूप लिख लेना है। अंश जो है 2 उसनूं अंदर रखो, हर दे नाल ही भाग करवानी है। भाग करन तो बाद जो मुल आ गया इत्थे लिख देना है। मुल क्या आएगा 0.28, 3 प्लस 0.28। जोड़ करने वेले 3 तो बाद दशमलव लगा के 2 जीरोआं लगा लिया, 2 अंक पूरे हो गए और नीचे 0.28 लिखा, जोड़ करता। जोड़ करके सानू मुल प्राप्त होया 3.28। ये वाला साडा बहुलक आ गया। इस तरह असीं ये बहुलक पता करना है। किहड़े विच करिया है वर्गीकृत अंकड़ियां दा बहुलक पता करिया फार्मूले दी वरतों करके। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं एक होर उदाहरण लैने आ। असल विच तुहाडे गणित दे विच अभ्यास विच सवाल ही है, इत्थे उदाहरण के तौर पर असीं लै रहे हैं। इसनूं असीं एक हल करके होर देखांगे, तुहानूं चंगी तरह प्रैक्टिस हो जाए कि बहुलक किस तरह पता करना है। तो इहदे विच साडे कोल दिता होया है 225 बिजली उपकरणों के जीवन काल जो घंटिਆਂ विच दिता है, उसकी सूचना दी है यह। तो असीं इसका बहुलक जीवन काल पता करना है। हुण पिछली उदाहरण करी है उत्थों तुहानूं काफी कुछ आउण लग गया। तो सब तो पहले असीं मुल पता करांगे। तो मुल सब तो पहले असीं F1 देखना है। F1 की है सब तो वड्डी बारंबारता कितनी है इत्थे, सब तो वड्डी बारंबारता किहड़ी लग रही है 10 35 52 61 38 29, किहड़ी होएगी 61। F1 कितना हो गया 61 और उसको ऊपर वाली F0 नीचे F2। स्टेप याद हो गया है तुहानूं। सब तो वड्डी F1 ऊपर F0 नीचे F2। F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल है जो वो बहुलक वर्ग अंतराल बन जाता है। तो उसकी हेठली सीमा लेनी है, कितनी आएगी 60 है, जो वो साडा L हो गया, 60 आ गया L। H किन्ने किन्ने दा अंतर है, किन्ने किन्ने दा अंतर चल रहा है इन्हां विच 20 दा है, तो H साडा 20 आ जाएगा। ये सारे असीं मुल पहला लिख लेने हैं। F1 बराबर 61, F0 52 और F2 38 और H है किन्ने किन्ने दा अंतर सी इन्हां विच 20 दा, तो H 20 और की रह गया L। L केड़ा है
बहुलक वर्ग अंतराल की हेठली सीमा, सब तो वड्डी वारंवारता के सामने वाला वर्ग अंतराल है, उसकी हेठली सीमा कितनी है 60। असं हम फार्मूला लगा के उस मुल भरांगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सारे की गुणा की करा देना H। मुल भरते हैं। L का मुल कितना है 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बटा 2 गुणा F1 2 गुणा 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और सारे की गुणा की करा देनी है H। H कितना आया सी 20 वर्ग अंतराल का अंतर 0 तो 20 20 तो 40 20 का अंतर H 20 है। हम इसको हल करते हैं। 60 प्लस 61 माइनस 52 कितने होंगे 9 9 आगे है। नीचे की दसिया सी पहला गुणा करवानी है 61 गुणा 2 122 माइनस 52 माइनस 38 दोनों को इकट्ठा जोड़ लेना है। दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे कितने हो गए 90 कादे हो गए माइनस दे रहेंगे माइनस दे माइनस 90 गुणा 20 ये आ गया 60 प्लस 9 बटा 122 जो 90 गए 90 घटा देंगे 122 जो कितना आएगा 32 गुणा 20। इसको कट सकते हैं। पिछले सवाल च क्या सी कि जे कट्टिया तो कट्टी जाता तो कट देना है किहड़े पहाड़े ते कट्टिया जाएगा ये 4 के टेबल से 4 5 20 8 चौका 32 ये आ गया 60 प्लस 9 5 45 बटा कितना रह गया 8। हुण इहनूं दशमलव रूप च लिखना है 45 अंदर रखना है और 8 दे नाल भाग करवा देनी है। अंश नूं अंदर रखो हर दे नाल भाग करवा दो 8 5 40 5 आ गया दशमलव लिया 50 8 6 48 2 आया दशमलव लग गया 0 मिल गई 8 2 ने 16 इतना बहुत है। तो ये की आ गया साडे कोले कि 60 प्लस 5.62 तो जोड़ कर लेना। जोड़ तो पिछली बार भी उस सवाल ही दसिया सी कि दशमलव इन्हां दे बराबर कर लेना। दशमलव तो बाद अंकां 60.00 लिख के उहदे विच जोड़ना 5.62 जोड़ कर दो 2 6 5 6 कितना बन गया आंसर की आ गया साडा 65.62। बहुलक की आया 65.62 घंटे। बहुलक जीवन काल है 65.62 घंटे। इस